दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है 10 मार्च का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट साबित होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे अगर आप अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्न दिए गए हैं, वेरी मोस्ट, और इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक होंगे, तो यहाँ पर आप बताएंगे 0 और 1। अगला जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट प्रश्न है, 99% ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पूछा गया है समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हल, या फिर अनंत तक या अनेक हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है नॉन ऑफ दिस, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सभी विद्यार्थियों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी विद्यार्थी को वायरल पेपर के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम जो आपको पेपर बता रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बता रहे हैं, वायरल पेपर नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। अगर वायरल पेपर के चक्कर में आप पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी यहाँ पर ना रुकें, वायरल पेपर ढूंढते रहिए। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर है। तो यहाँ पर आपको विविक्तिकर पूछा है, तो -8 यहाँ पर करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। ये जो पद ज्ञात करने होते हैं इन्हें आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आप देखना 100 क्या 1000% प्रश्न बनेगा जो पद ज्ञात करने होते हैं ना उनमें। तो अगला क्वेश्चन है 2 7 10 का जो 10वां पद है वो क्या होगा। यहाँ पर 2, 7, 10 का जो 10वां पद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 47 और 47 यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने, वेरी मोस्ट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी प्रश्नों को याद करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 सेट बताऊंगा, 4 सेट बताऊंगा। ये हमारा सेकंड नंबर का सेट है, जो कि आपकी एग्जाम में ये वेरी मोस्ट साबित होगा। अगर आपने 4 सेट हमारे द्वारा बनाए गए देख लिए तो ऐसा कोई सा भी प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्जाम से बाहर हो। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार है। तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, वो हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। और अगला जो क्वेश्चन है Px1y1 एवं Qx2y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो आप बताएंगे x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटे 2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अब करना रहेगा। जिसमें पहला प्रश्न है HCF वाला दिया गया है, HCF 6 और 20 का HCF कितना होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे 2। दो बहुपदों का योग बहुपद होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड में बहुपद। दो बहुपदों का योग हमेशा बहुपद ही होता है। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात होती है 2। यहाँ जैसे कि आप देखते हैं द्विघात यानी कि 2, तो जो अधिकतम घात होगी वो 2 ही होगी। किसी AP के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा। तो जो दूसरा पद आपको बताना है वो हो जाएगा 18। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, तो समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो होते हैं बराबर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बराबर। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है πr² होगा। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। ठीक, ध्यान रखना है, ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, और वायरल पेपर के चक्कर में तो आपको पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये आपका सत्य हो जाएगा। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, असत्य होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर होगा 6 × भुजा का वर्ग, तो ये आपका सत्य होगा। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
ठीक, ये सत्य होगा, ध्यान रखना है। अगला है दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, सत्य होगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, तो सत्य है। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है अब आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं, सही जोड़ी मिलाई वाले सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उन्नयन कोण एक न्यून कोण होता है। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण हो जाएगा आपका एक न्यून कोण। टेन 60 डिग्री का मान आपको बताना है और वो होगा √3, है ना, √3 आप करेक्ट करेंगे। अगला है √1 - cos स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो वो हो जाएगा साइन थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ आप बताएंगे πr²h। πr²h यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का करेक्ट होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप बताएंगे 1/2 πr²। 1/2 πr² आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि जो ये प्रश्न है वेरी मोस्ट प्रश्न है और आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है, कोई भी विद्यार्थी वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि वायरल पेपर या रियल पेपर सिर्फ आपको अपनी एग्ज़ाम हॉल में ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक, किसी के पास वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।